गैस बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है और आपके मल्टीपल पेजेस को एक साथ जब क्रॉल करना चालू करता है तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर एक डाउन टाइम आ जाता है। मे बी आप इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आप गूगल को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मेरा एक पेज क्रॉल करने के बाद तुम इतना समय तक रुको। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है क्रॉल। वेलकम टू वेब इनसाइट्स। गाइस 2020 में गूगल के या फिर किसी भी सर्च इंजन के बहुत सारे अपडेट्स आए और इन अपडेट के साथ आपको अपनी वेबसाइट भी हमेशा अपडेट रखनी चाहिए। इन सर्च इंजन के इंस्ट्रक्शन को आपको माननी चाहिए। यही एक ऐसा इकलौता तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करा पाएंगे या फिर लंबे समय तक बने रहेंगे। सो यस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2020 के हिसाब से आपको अपने robots.txt फाइल को कैसे अपडेट करना चाहिए और साथ में हम ये भी देखेंगे कि robot.txt फाइल क्या होती है, कैसे एक्सेस होता है और किस तरह से इसको हम एडिट कर सकते हैं 2020 के हिसाब से। सो गाइज, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं वेब इनसाइट। तो चलो यार, ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको robots.txt फाइल एक्सेस करना है तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे, लेट्स से कि आप facebook.com का robots.txt फाइल देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको डोमेन नेम /robots.txt ये जैसे आप एंटर करेंगे आपको इस वेबसाइट का robot.txt फाइल मिल जाएगा। और उसी मैनर में अगर आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे तो सेम ऑर्डर में आपको robots.txt लिखना है और आपको मेरी भी वेबसाइट का robots फाइल मिल जाएगा। बेसिकली ये इतना आसान इसलिए होता है क्योंकि robots.txt फाइल का आप नेम नहीं चेंज कर सकते, आप इसके कैरेक्टर लेंथ को नहीं चेंज कर सकते, आप इसका एक्सटेंशन फाइल चेंज नहीं कर सकते। सारी वेबसाइट पे आपको ये फाइल डेफिनेटली मिलेगी, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, नहीं तो कोई भी सर्च इंजन इसको क्रॉल नहीं करेगा, इस पेज को विजिट नहीं कर पाएगा। सो यस, अब हम देख लेते हैं कि robots.txt फाइल आपको वर्डप्रेस में कैसे अपडेट करना है और साथ में क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने चाहिए robots.txt फाइल को अपडेट करते समय। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं। अगर ये दोनों आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको robots.txt फाइल को एक्सेस करने के लिए कोई एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अपनी वेबसाइट पे जाके रूट डायरेक्टरी में robots.txt फाइल, आपको ये वाली जो फाइल है ये मिल जाएगी आपको। अभी के लिए हम योस्ट एसईओ इंस्टॉल करके रखे हैं तो सिंपली हम योस्ट पे यहाँ पे माउस ओवर करेंगे, देन आपको क्लिक करना है टूल्स पे। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली आपको क्लिक करना है फाइल एडिटर पे। जैसे आप फाइल एडिटर पे क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट का आपको robot.txt फाइल मिल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी चेंजेस चाहिए वो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। यस, अब मैं आपको बताता हूँ कि robots.txt फाइल में जो ये लाइंस होती हैं इनका क्या मतलब है या फिर robot.txt फाइल यूज क्यों होता है। मैं बार बार रोबोट बोल रहा हूँ, रोबोट्स नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी आपको अपने फाइल का नाम रोबोट्स रखना है, रोबोट नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो यूजलेस होगा। सो यस, हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले पहली लाइन यहाँ पे है यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट होता है हर एक वेबसाइट का एक बॉट होता है, उस बॉट को हम बोलते हैं यूज़र एजेंट। अभी के लिए यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि जो भी यूजर एजेंट हो, सारे सर्च इंजन को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मुझे गूगल को टारगेट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल बॉट। और इसी तरह से अगर मैं बिंग को टारगेट करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिंग बॉट। और इसी तरह से हम याहू की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा स्लर्प। बेसिकली ये यूज़र एजेंट हैं अलग अलग सर्च इंजन के। अब हम जान लेते हैं कि robots.txt फाइल क्या होता है। गाइस, कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे जब भी क्रॉल करने आता है तो सबसे पहले आपका robots.txt फाइल को एक्सेस करता है, ना कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है। और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है कि मुझे किस पेजेस को क्रॉल करने हैं, मुझे किस पेजेस को अपडेट करने हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ से लेता है। और वही इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, अपने robots.txt फाइल से हम सर्च इंजन को देते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे हम यूज़र एजेंट रहने देते हैं, यहाँ पे ऑल कर देते हैं। आप जैसे स्टार लगाएंगे सारे यूज़र एजेंट, सारे सर्च इंजन के लिए ये रूल यहाँ पे लागू हो जाता है, सब पे अप्लाई हो जाता है।
हालांकि कुछ सर्च इंजन आपके रूल को नहीं मानते हैं, जो कस्टम सर्च इंजन है, जो थर्ड पार्टी लोगों ने बनाया हुआ है एक मिस यूज़ करने के लिए या फिर डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा एग्रीगेट करने के लिए। नाउ लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर को या फिर पर्टिकुलर पेजेस को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं कि गूगल उसको इंडेक्स ना करे या फिर क्रॉल ना करे। गाइज यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पेजेस इंडेक्स हो गए तो यहाँ से वो रिमूव नहीं होते, बस उनकी क्रॉलिंग बंद हो जाएगी। उस पर अगर आप कुछ भी अपडेट करेंगे वो गूगल अपडेट नहीं करेगा अपने सर्च इंजन में। सो यस, हम आ जाते हैं लेट्स से कि आप अपनी वेबसाइट पे WP एडमिन पेज को आप क्या करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं सर्च इंजन के लिए। आप चाहते हैं कि ये पेज क्रॉल ना हो। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि ये पेज उनका सर्च इंजन में क्रॉल हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दिस अलाउ, उसके बाद एक कोलन लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है फोल्डर का नाम। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, रूट फोल्डर के बाद आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और जहाँ पे आपका ये पॉमा लिंक खत्म हो रहा है, एड्रेस खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। यानी कि हम गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये वाला फोल्डर हमारा गूगल में इंडेक्स ना हो या फिर क्रॉल ना हो। नाउ लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे रिज्यूमे हैं या फिर PDF फाइल है और आप किसी स्पेसिफिक PDF फाइल को या फिर एक्सटेंशन को आप अगर ब्लॉक करना चाहते हैं कि वो गूगल में इंडेक्स ना हो, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे लिखना है डिस अलाउ एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फॉरवर्ड स्लैश, देन आपको एक स्टार यूज करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है एक्सटेंशन। मेरे केस में मैं चाहता हूँ PDF फाइल इंडेक्स ना हो, यहाँ पे मैंने लगा दिया .pdf और उसके बाद आपको एक $साइन लगाना है। इस कमांड्स को देखने के बाद गूगल कभी भी आपके PDF फाइल को गूगल इंडेक्स नहीं करेगा सर्च इंजन में या फिर उस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। नाउ लेट्स से कि आप इसी तरह से किसी अपने स्पेसिफिक पोस्ट को सर्च इंजन में क्रॉल होने से रोकना चाहते हैं बिना किसी प्लगइन के हेल्प से, तो वो कैसे करेंगे? सिंपली आपको यहाँ पे फिर से लिखना है डिस अलाउ, यहाँ पे कोलन लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पोस्ट का एड्रेस, लेट्स से मेरे पोस्ट का एड्रेस है वर्डप्रेस tutorial.html, ये मेरे पोस्ट का एड्रेस है। तो ये एड्रेस मैं क्या करूँगा, जिस मैनर में मेरा URL होगा वो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। और गाइज इस तरह से हम किसी भी पोस्ट को क्रॉल होने से रोक सकते हैं। गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है और आपके मल्टीपल पेजेस को एक साथ जब क्रॉल करना चालू करता है तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर एक डाउन टाइम आ जाता है। मे बी आप इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आप गूगल को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मेरा एक पेज क्रॉल करने के बाद तुम इतना समय तक रुको। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है क्रॉल, उसके बाद लिखना है डिले, देन आपको यहाँ पे कोलन लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है। मेरे केस में मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20 में डाल दूँ। अब ये 20 क्या है, 20 यहाँ पे है मिली सेकेंड। आप गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरा एक पेज क्रॉल करने के बाद आप 20 मिली सेकेंड्स तक रुको और उसके बाद अगली पेजेस पे जाओ, जिससे आपकी वेबसाइट के ज़्यादा रिसोर्सेज यूज ना हो और आपकी वेबसाइट डाउन ना हो, ताकि आपके विजिटर आपकी वेबसाइट छोड़कर ना जाएं और आपकी वेबसाइट पे कोई गलत असर ना पड़े। सो गाइज ये क्रॉल डिले आपको अपनी वेबसाइट पे डेफिनेटली सेट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद गाइज 2020 में आपको एक चेंजेस डेफिनेटली कर लेना है कि अपनी robots.txt फाइल में आपको अपना साइट मैप डाल लेना है। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है साइट मैप, मेक श्योर यहाँ पे S कैपिटल हो, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कोलन, देन आपको अपना साइट मैप का एड्रेस यहाँ पे डालना है। वो कैसे करेंगे, सिंपली हमारी वेबसाइट का जो भी साइट मैप का एड्रेस है, मेरे केस में मैं यहाँ पे डालता हूँ sitemap.xml और आप देख सकते हैं कि मेरा जो साइट मैप है वो यहाँ पे शो हो गया। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना URL पास कर देना है। सो गाइज ये रहे कुछ इंस्ट्रक्शन कि कैसे आपको अपना robots.txt फाइल मेंटेन करना है, अपडेट करना है। मैं फिर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है हमारा यूज़र एजेंट, ये है हमारा अगर किसी फोल्डर को हमको डिसअलाउ करना है, इंडेक्स होने से रोकना है, क्रॉल होने से रोकना है, तो यहाँ पे हम फोल्डर नेम पास कर देंगे। लेट्स से कि आप इमेजेस वाला फोल्डर क्रॉल नहीं कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप इमेजेस लिख देंगे। उसी मैनर में यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन को हम ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पेज को, पोस्ट को
किसी पर्टिकुलर यूआरएल को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉक कर सकते हैं। इन सारे केसेस में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश रहेगा और ये है हमारा क्रॉल डिले। क्रॉल डिले आपको 20 मिली सेकेंड्स अगर आप रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि गूगल को आपकी वेबसाइट क्रॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे 20 से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू ना रखें। यहाँ पे 20 मिली सेकेंड्स है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट कभी डाउन टाइम नहीं जाएगी गूगल क्रॉलर के वजह से। उसके बाद फाइनली आ जाता है साइट मैप। साइट मैप का एड्रेस आपको जो भी हो यहाँ पे पास कर देना है। जैसे गूगल रोबोट्स या फिर गूगल बॉट आएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन के साथ आपकी वेबसाइट पे ना जाके आपके साइट मैप पे जाएगा और आपके साइट मैप के इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आपकी वेबसाइट को कंप्लीटली क्या करेगा, वो क्रॉल करेगा या फिर इंडेक्स करेगा। सो गाइज, ये रहा एक ब्रीफ ओवरव्यू robots.txt फाइल क्या होती है, कैसे मैनेज होती है, क्या इनका रोल होता है। अगर मैं कुछ भी भूल गया हूँ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो यस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग।